शेलिंग जब होती है तो उस समय कैसा माहौल होता है? बहुत बुरा माहौल रहता है। The building that you see was a frequent target of the Pakistan Army shelling till as recently as February this year. Once a community hall, this structure in Bimbar Gali, Basuni village still has telltale signs of the neighbouring country's provocation. The damage caused by exploding mortar shells and firing as recently as February is evident across the premises of the structure that today serves as a special community school. यहाँ पे ऑनलाइन क्लासेस चल नहीं सकती क्योंकि नेटवर्क की प्रॉब्लम है, तो हम ये ऐसे कनेक्टिव क्लासेस चलाते हैं और यहाँ पे सही भी है क्योंकि हमें हर डाउट क्लियर हो जाता है। ऑनलाइन पे डाउट तो क्लियर नहीं ना हो पाता है क्योंकि टीचर हमसे दूर होते हैं, वहाँ पे कुछ समझ नहीं चल सकती है। तो हम कोविड-19 की वजह से यहाँ नेटवर्क नहीं होता है, ऑनलाइन क्लासेस भी नहीं चलती हैं। Opening the school was an initiative undertaken by the Indian Army to ensure that the studies of children residing along the line of control bordering Pakistan-occupied Jammu and Kashmir continue. Asianet Newsable, which visited the forward area, met school teachers and students. The village Basuni has 12 households with nearly 100 residents. Living constantly under the shadow of a hostile neighbor, the coronavirus outbreak compounded the misery of the people along the line of control. But since the end of February this year, when India and Pakistan agreed on a ceasefire, things have improved drastically. The Indian Army has been running a community school wherein students from the forward villages come and attend classes. The students said the continuous shelling and firing by the Pakistani Army had a psychological impact on them. हमने बहुत सारी प्रॉब्लम फेस किए हैं। फर्स्ट नंबर तो हमें जो है वो नेटवर्क प्रॉब्लम आई है। उसके बाद हमें क्या हुआ कि उसके बाद हमें ये हुआ कि वन वे ऑफ कम्युनिकेशन हुआ। हमें स्टूडेंट और टीचर का जो कनेक्शन था वो बना नहीं सके, जिससे जैसे बच्चों और स्टूडेंट का जो इंटरेक्शन होता है तो उससे डाउट्स क्लियर होते हैं, तो वो डाउट्स बच्चों का हम क्लियर नहीं कर सके और हम भी खुद नहीं समझ सके कि बच्चों के अंदर कौन सी प्रॉब्लम है, कहाँ से उनको प्रॉब्लम आ रही है पढ़ाई में, कहाँ से उनका डाउट नहीं क्लियर हो रहा, वो हमने फेस किया। माहौल ऐसे मतलब जब शेलिंग होती थी तो काफ़ी प्रॉब्लम होती थी स्टूडेंट्स को, कॉमन पीपल को, यानी जो भी होता था उसको लेके काफ़ी डिस्टर्बेंस होती थी। यहाँ के लोगों जो बच्चे हैं उनकी पढ़ाई काफ़ी सफल हुई है क्योंकि यहाँ पे जो नेटवर्क है, कनेक्टिविटी काफ़ी पोर है, बहुत पोर नेटवर्क है। वहाँ पे इंटरनेट फैसिलिटीज तो टोटली ज़ीरो है। यानी अगर हम क्या करेंगे, आजकल जो पैंडमिक चल रहा है उसको देख के ऑनलाइन क्लासेस हो रही हैं बाकी रेस्ट ऑफ इंडिया में या ऑल ओवर द कंट्री में, तो उसको लेके हमारे बच्चे काफ़ी डिप्राइव्ड हैं। Meanwhile, Rozia Jamil, a student of class 11, told Asianet Newsable that she wants to become a doctor. मेरा नाम रोजिया जमील है। किस क्लास में आप? मैं 11th क्लास में। अच्छा, बड़े होकर क्या बनना चाहते हैं? डॉक्टर बनना चाहती हूँ।